નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આશા ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં વાત કરીએ તો સિગ્મા યુનિવર્સિટી દ્વારા 19 ફેબ્રુઆરી બુધવારે ઓબ્ઝર્વેર રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન અને ભારત સરકારના વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત રાયસીના હેકાથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વડોદરા અને આજુબાજુના શહેરો જેમ કે આણંદ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને સુરતની 25 કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓના 850થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ આ હેકાથોનમાં જોડાયા। તેમને બદલાતા વૈશ્વિક ક્રમમાં ભારતની ભૂમિકા વિશે પોતાના દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કર્યા। આ ઇવેન્ટ વડોદરાના વિશાળ પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય નગર ગૃહ ખાતે યોજાઈ અને તેમાં 3 મુખ્ય વિષયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું: વિદેશ નીતિ અને સુરક્ષા, બદલાતા વૈશ્વિક ક્રમમાં ભારતની ભૂમિકા, હવામાન પરિવર્તન અને સસ્ટેનેબિલિટી, વૈશ્વિક લીલા એજન્ડામાં ભારતનું નેતૃત્વ, ડિજિટલ ભવિષ્ય, વૈશ્વિક ટેકનોલોજીના નવા યુગનું ઘડતર। આ સત્રોમાં વિદ્યાર્થીઓએ ભારત અને વિશ્વની સામે નીચે દર્શાવેલા મૂળભૂત અને કટોકટીભર્યા પ્રશ્નો પર ચર્ચા કરી અને ભારતના ભવિષ્ય માટેનો પોતાનો મત રજૂ કર્યો હતો। जो मेन उद्देश्य है हैकाथॉन का कि फॉरेन पॉलिसी का जो कॉन्वर्सेशंस है वो दिल्ली से बाहर लाके और गवर्नमेंट्स के बाहर लाके देश का जो यूथ है उनके सामने लाने के लिए और उनमें उत्साह जगाने के लिए कि ये इश्यूज पे, इस मुद्दे पे वो अपना राय रखे। तो हमें ये फीडबैक की तरह हम इसको लेके जाएंगे हमारे साथ और आशा करेंगे कि आगे जाके ये स्टूडेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के मुद्दे पे अपना जो इंटरेस्ट अभी आज उनका हुआ होगा वो आगे लेके वो अपना करियर में आगे जाके इंडिया के पब्लिक पॉलिसी की कॉन्वर्सेशंस में वो योगदान करते रहे। सेशन हुआ उसमें विद्यार्थियों ने किस तरह से उनका विचार रखा, उनकी क्या डिमांड है, क्या चेंज होना चाहिए, इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत। उनको देश को आगे बढ़ने का जो उनका सपना है वही उन्होंने बार बार अलग अलग मुद्दों से वही उन्होंने बताया कि इंडिया को अभी ये जो मौका है, ये जो हिस्ट्री में ग्लोबल पोजीशन में इंडिया आगे आ गए है और आगे बढ़ना चाहिए। तो दिस वाज द मेन मैसेज। इस तरह से विदेश मंत्रालय से भी यहाँ पर सुझाव लिए जा रहे हैं, जी। इस तरह से बदलाव आ सकते हैं अगर नॉर्मल आपके तरीके से आपके रिसर्च दौरान अभी तक 2 घंटे में हो चुका है, ऐसे चेंजेस अभी तक हुए हैं? चेंज तो काफ़ी टाइम से हो रहा है और ये उसका कंटिन्यूएशन है। और फॉरेन पॉलिसी में या सरकार की पॉलिसीज़ में चेंज तो वो धीरे धीरे ही आता है ना, वक्त के साथ जैसे उसका देश भी आगे बढ़ता है, लोग भी आगे बढ़ते हैं, दुनिया में क्या क्या चेंजेस हो रहा है उसके साथ जो एडजस्टमेंट होता है वो तो तूफान की तरह अचानक कुछ नहीं होता है ना, वो तो ग्लेशियर जैसे धीरे धीरे जाते हैं और उसका जो चेंजेस आते हैं वो तो दिख जाएगी। देश जितना अच्छा करेगा उतना अपना फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी वो भी अच्छा करेगा। विदेश में जो विद्यार्थी रह रहे हैं उनको क्या संदेश? विदेश के विद्यार्थी को विदेश में जो अभी तक भारतीय विद्यार्थी तो आप देखेंगे तो विदेश की जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भारतीय विद्यार्थियों भी स्टूडेंट्स हो या अगर टीचर्स भी हो, वो उनका कंट्रीब्यूशन, उनका रिसर्च जो है वो हमारी कॉन्वर्सेशंस और इंडिया का जो स्टोरी है, इंडिया का जो हिस्ट्री है उसका रीवैल्यूएशन हो, वो तो उन्हीं के हाथ हो रहा है ना। तो ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा अहम एक रोल है एंड वी आर वेरी प्राउड कि हमारे लोग बाहर जाके इतना अच्छा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इन हैकाथॉन से निकल कर आ रही है वो ये है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो भारत की विदेश नीति से जुड़ना चाहती है और इसीलिए जो हमने जो पार्टिसिपेशन देखा, चाहे वो मुंबई में देखा, लखनऊ में देखा और आज बड़ौदा में देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर इंस्टीट्यूशंस और जो विद्यार्थी हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम जिस तरह से बदलाव की हम बात कर रहे हैं उस बदलाव में सभी जो विद्यार्थी हैं, जो युवा पीढ़ी है वो अपनी एक छाप छोड़ना चाहती है। वो ये कह रहे हैं कि आपको अगर विदेश नीति करनी है तो उसमें हमको साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमारे विचारों को सुनना पड़ेगा और उसी की तरफ सरकार की कोशिश भी मुझे लगता है। जैसे कि
इस पूरे हैकाथॉन में हमारे पार्टनरशिप रही है विदेश मंत्रालय के साथ। विदेश मंत्रालय ने कॉन्स्टेंटली कोशिश करी है कि कैसे इंगेजमेंट बढ़े और कैसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो। तो उसी को हमने हर हैकाथॉन में देखा कि लोग जो युवा पीढ़ी है वो अपनी बात रख रही है, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको और आगे तक ले जाएं और एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा हम सरकार को दे पाएं कि ये जो युवा पीढ़ी की जो वॉइस है वो ये कह रही है कि इस तरह के बदलाव आने चाहिए, और वो बदलाव धीरे धीरे आने की संभावना बढ़ भी जाती है। सर, भारत से भी काफी सारे विद्यार्थी विदेश में अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जिस तरह से सजेशन दिए जा रहे हैं, तो क्या विदेश में रह रहे भारतीय विद्यार्थियों के भी तो सजेशन लिए जाएंगे? देखिए, वो कोशिश हो सकती है बाद में, लेकिन ये अभी क्योंकि ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ये रायसीना डायलॉग जो हम होस्ट करते हैं हर साल, और उसकी 10वीं जो वर्षगांठ हम मनाएंगे इस साल, उससे लिंक था कि अब हम 10वें वर्ष में कदम रख रहे हैं रायसीना डायलॉग का। जो 10 साल पहले जो एक जर्नी शुरू हुई थी, उस जर्नी से हम कैसे और लोगों को जोड़ें, और उसमें आज की युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए कि जो बात है, जो विदेश नीति की बात है, जो पब्लिक पॉलिसी की बात है, वो सिर्फ दिल्ली में या कुछ गलियारों में रह न जाए, आगे बढ़े। तो उससे जुड़ने की कोशिश है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, ये भारत से निकल कर, जैसा आप कह रहे हैं, और एज ए सिग्मा यूनिवर्सिटी एक હોસ્ટિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તરીકે રાઇઝેના હેકાથોનનું ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે, એન્ડ વી આર વેરી મચ ગ્રેટફુલ ORF અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર ને કે આ રાઇઝેના હેકાથોન એક પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં આગળ આપણે જ્યારે આપણાને ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, આપણાને ઓલવેઝ આપણે એકબીજાના ફ્રેન્ડ સાથે કે કોઈની સાથે બી વાત કરતા હોઈએ છીએ, કાશ ગવર્મેન્ટ આ વસ્તુ કરશે તો આ બેટરમેન્ટ થશે. સો હેકેથોન એક પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં આગળ આપણો ક્વેશ્ચન નહીં, એકચ્યુઅલી આન્સર અને સોલ્યુશન એક ક્વેશ્ચનનો ગવર્મેન્ટ સુધી જશે અને એક મોટું પ્લેટફોર્મમાં એ કહેવામાં આવશે. અને મને બહુ પ્રાઉડ થાય છે કે રાઇઝેના ડાયલોગ જે વસ્તુ છે એ ઇન્ડિયાનું માત્ર નહીં, બટ ઓવરઓલ આખા વર્લ્ડનું ટોપ 5 ડાયલોગ્સમાંથી એક આવે છે. આ ડાયલોગ જ્યારે ગવર્મેન્ટ સુધી જાય છે, અને ગવર્મેન્ટ આમાં મેજરલી બહુ બધું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય છે. સો જ્યારે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર સાથે છે, I am very much happy કે 25+ universities across the Gujarat has participated here, અને સ્કૂલ્સ બરોડાની, મેજરલી બરોડા અને બરોડા ડિસ્ટ્રિક્ટની સ્કૂલ્સ એ બી પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે, અને રજિસ્ટ્રેશન 1600+ રજિસ્ટ્રેશન થયું છે. અને છોકરાઓ જે રીતે, આજનો યુથ જે રીતે સવાલ પૂછી રહ્યું છે, સજેશન્સ આપી રહ્યા છે, એ જોઈને અમે બહુ જ ખુશ છીએ. એન્ડ વી આર થેન્કફુલ ટુ ORF એન્ડ મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ કે સિગ્માને હોસ્ટિંગ પાર્ટનર તરીકે બનાવ્યા, અને અમારી માટે પ્રિવિલેજ છે કે અમે આ ઇવેન્ટ હોસ્ટ કર્યું છે. થેન્ક યુ.